ना तो इनका कोई खावंद है ना कोई भाई है, अकेली ये रहती हैं। मैंने मीडिया वालों से कांटेक्ट किया, हेल्प के लिए नंबर दिया। हेल्प तो कम की है लेकिन घटिया बातें ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान नई बात डिजिटल के साथ आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ जो खातून बैठी हुई हैं, इन्होंने एक मीडिया चैनल पर इंटरव्यू दिया था अपनी हेल्प के लिए कि शायद कुछ लोग मेरी मदद कर दें, लेकिन इनकी मदद तो ना हुई, लेकिन लोग इनको फ़ोन कर कर, वीडियो कॉल्स कर कर, इनको बेहुदा वीडियोस भेजकर इनको किसी गलत काम के लिए कायल कर रहे हैं। ये वाक़या कब पेश आया और कितने लोगों ने इनके साथ इसी तरह जुल्म किया है, और ये जुल्म में ही आता है। और ना तो इनका कोई खावंद है ना कोई भाई है, अकेली ये रहती हैं। क्या कहानियाँ इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, क्या कहानी है ये? क्या इंटरव्यू हुआ आपका और आपने किस पर्पस के लिए वो इंटरव्यू दिया? हेल्प के लिए दिया था मुझे, यानी कि मेरे घर के हालात ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं खुद काम करती हूँ, जॉब करती हूँ। पहले मैं किसी के घर काम करती थी, लेकिन अब मैंने दूसरी जॉब स्टार्ट की है। मैंने हेल्प के लिए नंबर दिया था कि शायद लोग ना, मुझे बस किसी ने मशवरा दिया था कि तुम हेल्प के लिए नंबर दो, मीडिया पे जाओ। मैंने मीडिया वालों से कांटेक्ट किया, हेल्प के लिए नंबर दिया, लेकिन लोगों ने हेल्प तो कम की है लेकिन घटिया बातें ज़्यादा करते हैं। वीडियो कॉल करते हैं, कहते हैं हमें पहले कुछ दिखाओ, कपड़े उतारो, ये करो वो करो, ऐसे करो, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, पैसे भेजेंगे। अगर इनके आगे ये कुछ कर भी लेना तब भी कोई हेल्प नहीं करता है। सारे ऐसे इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें करते हैं कि सुनने के काबिल नहीं है। इतनी इतनी मुंह पे दाढ़ियाँ रखी मौलवी टाइप है। कोई कहता है कि तुम घर बसाना चाहती हो, निकाह करना चाहती हो, तो मैंने कहा कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। कौन औरत नहीं चाहती कि उसको घर में इज़्ज़त की रोटी मिले। तो शादी हुई है आपकी? शादी हुई है, मेरा बेटा है एक। तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, हस्बैंड नहीं है मेरे। एज क्या है आपकी? मेरी 30 साल है। तो बेटे के साथ आप अकेली इस घर में रहती हैं? हाँ जी, मैं बेटे के साथ अकेली रहती हूँ। बेटे को मैं मदरसे छोड़ती हूँ और ख़ुद मैं जॉब पे जाती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? मैं ना गाड़ी की जॉब करती हूँ। तो क्या गाड़ी में, मतलब क्या? फैसल मूवर में जॉब करती हूँ, हॉस्टेस की। तो इन्होंने ऐसे एक दिन एक बंदे ने कॉल किया, इतनी इतनी उसके दाढ़ी रखी हुई है। अल्लाह माफ़ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। इनके ऊपर हराम है कि ये सुन्नत, अल्लाह की नबी की सुन्नत मुंह पे रख के ये ऐसी घटिया गंदी बातें, उसके वॉइस सुनाऊँ, उसका मैं पिक दिखाऊँ आपको कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। उस बंदे ने इतनी घटिया बातें की हैं। उस बंदे ने मुझे कुत्ते की तरह जलील किया। उसने मुझे किसी और के नाम पे पैसे भेज के मुझे हाफ पेपर की पिक भेजी, कहता तुम्हारे नाम पे 70,000 भेज दिया। मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का, मेरी हेल्प होगी, मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा साइमा, इधर मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, हेल्प क्यों करवाना चाहती हैं आप? मेरे घर के हालात ऐसे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, मैं खुद करती हूँ। मेरा सिर्फ 900 रुपया ट्रिप है, तो मेरा उसमें गुजारा, घर नहीं चलता। घर भी मेरा रेंट पे है, मैंने 8,500 घर का रेंट देना होता है, बिल भी आ जाता है। बच्चे को भी मैं अभी तक स्कूल नहीं पढ़ा सकती, उसको सिर्फ मदरसा छोड़ती हूँ इस वजह से कि मैंने जॉब पे जाना होता है। पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, उसको देखने वाला। बच्चे को ये दीनी तालीम दे रही हैं आप? हाँ जी, उसको दीनी तालीम दे रही हूँ। तो ये घर का रेंट 8,500 रुपया है, बिल वगैरह डाल के, गैस का बिल डाल कर, बाकी अखराजात डालकर मंथली कितना बन जाता आप? तकरीबन मेरा 25 से 30 हज़ार मंथ का खर्चा ही है ये। खाना वगैरह डाल के? हाँ जी, खाना वगैरह डाल के 25-30 हज़ार खर्चा ही है। जिससे भी मैं, उस बंदे ने मुझे कहा, मुझे भेजा सुबह के टाइम बैंक जाओ। पहले उसने मुझे नेशनल बैंक भेजा। इतनी बारिश थी, मैं इतनी बारिश में, ऊपर से ठंड लग रही थी, मैं भीगती गई बारिश में। तो उधर बैंक, उन्होंने कहा कि बैंक बंद है, आपके नाम पे पैसे ही नहीं आए। फिर इसने मैं घर आके कांटेक्ट किया, मुझे कहता यूबीएल जाओ। मैं यूबीएल गई बारिश में, वैसे ही दोबारा यूबीएल वालों ने कहा आपके नाम पे पैसे नहीं आए, किसी ने आपको पागल बनाया। उसको बोला फुल पेपर की पिक भेजो, हम देखें आपके नाम पे आए भी हैं या नहीं। मैंने कौन सा उसने पेपर भेजा था और कौन वो शख्स है वो भी दिखाइएगा। ये एक औरत की तजलील है, आप उसको जलील कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो कि इस तरह औरतों को पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बेचारी मजबूर होकर आपके सामने आ रही है, अपना सब कुछ आपको बता रही है कि मेरे घर के हालात ऐसे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे ताकि मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे सकूँ, अपने घर का गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकूँ। लेकिन अफसोस कि ये लोग ऐसे दरिंदे जो इन लड़कियों के साथ ये ज्यादती वगैरह करते हैं। ये वो शख्स है, अस्तगफिरुल्लाह, आप विंडो पर देख रहे होंगे पिक्चर, कि इसने सुन्नत रसूल अपने चेहरे पर सजाई हुई है, लेकिन इसकी हरकतों से ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये इस सुन्नत को अपने चेहरे पर रखने के काबिल है। और ये आपसे क्या गुफ्तगू करता है?
मुझे कहता है कि वीडियो कॉल करो, मैं सामने नहीं गई, इसने मुझे वीडियो कॉल बार बार रात को आधी रात तक करता है। मैं काट देती हूँ। एक बार मैंने उठाई है सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि मैं इसकी पिक ले लूँ, फिर मैं मीडिया पे इसकी पिक दूँगी, इसका इंटरव्यू दूँगी कि इसने मेरे साथ ऐसे किया। मुझे कहता है कपड़े उतारो, मुझे कुछ दिखाओ, मैं पैसे भेजूँगा। इसने पैसे भी नहीं भेजे। इसने मुझे इस तरह जलील किया कि मैं बारिश में खड़ी होकर रोने लगी। फिर मैंने इसको कॉल की, मुझे पूरे पेपर की पिक भेजो। इसने आगे से मुझे ब्लॉक कर दिया नंबर। फिर मैंने दूसरे नंबर पे एक और व्हाट्सअप बना के मैंने इसको फिर मैसेज किया कि मैं अब मीडिया पे जाऊंगी। ये जो शख्स है इसका नाम वगैरह पता है आपको? नाम नहीं इसका पता है, इसने नाम नहीं सीधा बताया। ये मलेशिया में रहता है ये इस्लामाबाद का है। मुझे कहता था कि मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। काफ़ी बंदों ने कहा मुझे घर बसाना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ मैं बसाना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा करके अपने घर इज्जत से सुकून से रोटी खाना चाहती हूँ, लेकिन निकाह नहीं करते, कुछ भी नहीं। बस हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, आज करते हैं कल करते हैं, ऐसे ही हमें कुछ दिखाओ, हमसे बातें करो। मुझसे मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं पछता रही हूँ हेल्प के लिए नंबर दे के। मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि मेहरबानी, अगर हेल्प नहीं ना कर सकते, अगर मेरे सर पे चादर नहीं ना दे सकते तो मेरे सर से उतारे भी ना। मेहरबानी है मर्दों की, इन लोगों की। आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू इसी वजह से आया, लोगों ने कुत्ते की तरह जलील कर दिया। ये जो शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं और एक साथ एक पेपर की तस्वीर है, ये शख्स अपने घर पैसे भेजता है और इसने वही पिक्चर इनको सेंड कर दी है तसल्ली देने के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए। मैं इस शख्स को कहना चाहता हूं कि तुम जो इनको कह रहे हो कि तुम वीडियो कॉल पर आओ, नाउज़बिल्ला ये गंदी हरकतें करो, गलीज हरकतें, बेहुदा हरकतें करो, तो तुम्हारे घर में अपनी माँ बहन नहीं है, डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। तुम्हारी तस्वीर मैं लगानी नहीं थी, मगर इसलिए लगा रहा हूं कि एक मजबूर औरत की मजबूरी का तुम फायदा उठा रहे हो। एक वो मजबूर होकर अपना सब कुछ तुम तमाम लोगों को बता रही है और फिर तुम दोबारा उसको जलील कर रहे हो। मेरी बहन, अब आप क्या चाहती हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि इस बंदे को लोग इतनी लानत देना, इतना करे ना कि ये बाहर रहने के काबिल ना रहे और दाढ़ी रखने के काबिल भी नहीं है ये। अस्तगफिरुल्लाह, इसने नबी की सुन्नत है। मैंने इसको यही कहा था कि तुम नबी की सुन्नत मुंह पे रख के ऐसी बातें कर रहे हो, तो मैंने इसको मनवा दो। कहता तुम नबी की सुन्नत को ऐसे क्यों बोल रही? मैंने कहा तू इस काबिल ही नहीं है कि तू नबी की सुन्नत अपने मुंह पे रखे। तू इसके अलावा और भी शख्स हैं जो आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? काफ़ी हैं। एक ने तो मुझे शादी का पक्का कहा कि आज ही ऑनलाइन निकाह करो मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर का सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम्हारे बच्चे ये वो ऐसे लारे लगाता रहा। काफ़ी दिन बाद एक दो बार जब उसने मुझे कहा ना कि ऐसे करो मेरे साथ, ये करो वो करो, मैंने उससे कहा मैं अगर निकाह करना है तो मैंने ये कुछ नहीं करना। निकाह के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, निकाह के बाद तुम्हारी बीवी होंगी, तुम जो मर्ज़ी करना, लेकिन निकाह से पहले नहीं। उसने मुझे पैसों का लारा लगाया, मैं तुम्हें 30,000 50,000 भेज रहा हूँ, तो मोबाइल ले लो न्यू, ये कर लो वो कर। आज तकरीबन 20 दिन हो गए, अब तो हफ्ता हो गया वो कॉल करनी ही छोड़ गया। जब उसको मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई, मैंने ऐसी उसके साथ गंदी हरकत नहीं की, उसने कॉल करनी छोड़ दी। उसने आप उनकी बात नहीं मानती, ब्लॉक कर देते हैं आपको? ब्लॉक कर देते हैं। अभी तक कितने लोगों ने आपकी मदद की है? किसी ने नहीं की होगी? 2-3 बंदों ने बस की है मदद, 3-4 है। एक ने इंग्लैंड से की है और 2-3 ने इधर से 5-5 हज़ार बस भेजा है। बाकी ज़्यादा तो यही है, इतने घटिया है ना। मैं कहती हूँ इनकी इतनी गंदी सोच है, पता नहीं इनके घर में माँ बहनें नहीं है, बेटियाँ नहीं है इनकी। नाजरीन, ये जो बहन थी, इनके आंसू इस चीज़ की गवाही हैं कि ये बिल्कुल सच बोल रही हैं, और ये प्रूफ भी हम आपके सामने चला रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं कि किस तरह लोग इन्हें जलील कर रहे हैं और इनको बेहुदा चीज़ों के लिए माइल कर रहे हैं कि तुम वो काम करो और हम तुम्हें पैसे दे देंगे। और वो क्यों अपनी इज्जत तुम लोगों के सामने पेश करे? यार, तुम डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए, अल्फाज नहीं है मेरे पास। इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बंदे के घर वाले देखें कि इनका भाई, इनका खावंद, इनका बेटा मलेशिया बैठकर पाकिस्तान में खतूनों के साथ क्या चीज़ कर रहा है, क्या उनके साथ जुल्म कर रहा है, उनकी क्या तजलील कर रहा है। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।